हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले मेरिको शेयर के बारे में। मेरिको कंपनी ये कैसी है और ये लॉन्ग टर्म के लिए कैसा है, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। इसका बिजनेस, इसके फंडामेंटल, सब कुछ ये वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं। तो वीडियो एंड तक देखो और वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना। तो यहाँ पर मेरिको के ब्रांड्स कौन से हैं और मेरिको कौन से बिजनेस में आती है, तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एफएमसीजी में है, ठीक है। तो इसके कौन से ब्रांड्स है, प्रोडक्ट्स है, तो यहाँ पर स्टार्टिंग से मैं आपको नाम दिखा देता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर देख सकते हो। सबसे पहले सफोला हनी, जो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, ये सफोला हनी, ये ब्रांड इसी का है। और साथ में सेकंड है अ, ये लैश सुपर फूड, ये भी एक है, ठीक है। तो ये इनके ब्रांड्स देख लो, बोटानिका। और यहाँ पर ये सब सेटवेट जो जेल होता है, ठीक है, बालों के लिए, वो भी यही कंपनी का है। सपोला इमोनीवेडा, ये भी इसी का ब्रांड है, ठीक है। और यहाँ पर ये पैराशूट ऑयल, ये ज़्यादा फेमस है मैरिको में, ठीक है। जो पैराशूट ऑयल जो यूज़ होता है वो ये मैरिको कंपनी का ही है। और यहाँ पर देख सकते हो पैराशूट एडवांस, सफोला ऑयल, ये भी इसका वन ऑफ द लीडिंग ब्रांड है, ठीक है। और हेयर एंड केयर, ये भी इसी का ब्रांड है, देखो। और ये मेडिकर, ये भी है। तो काफ़ी इसके पुराने पुराने भी प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ पर देख सकते हो। और लिवॉन, एंड ये हेयर कोड, और ये है फियंसी, और कोटेन, और ये है टूहान पार्ट, ये देखो इसमें से एक्समैन, ये सारे प्रोडक्ट इन्हीं के हैं, ठीक है। और ये काइविल टीर स्टार, ये भी है। और जस्ट फॉर किड्स, ये, और ये जस्ट फॉर बेबीज़, ये सारे इनके प्रोडक्ट्स यहाँ पर आपको नज़र आएंगे, ठीक है। तो ये है, ये कंपनी ये बनाती है, ठीक है। ये इनके ब्रांड्स है, मैरिको के अंडर में आते हैं। और अभी इसके फंडामेंटल जान लेते हैं कि फंडामेंटली ये स्टॉक कैसा है। देखो इतने अच्छे प्रोडक्ट्स है इसके, और मार्केट में कितना सेल करती है ये हमको तो जानना पड़ेगा ही। तो यहाँ पर देख सकते हो, ये इसका 530 का भाव है, तो भाव भी ज़्यादा महंगा नहीं नज़र आता है। और 68,000 करोड़ की कंपनी है। 463 लो रह चुका है, 595 हाई रह चुका है ये शेयर का। 48 का पी है, पी थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन मिडल रेंज में मिल रहा है आपको। ज़्यादा भी महंगा भी नहीं, ज़्यादा भी सस्ता नहीं है। और यहाँ पर आर ओ ई देखो, वो ज़बरदस्त है, यानी रिटर्न्स काफ़ी अच्छे जनरेट करती है कंपनी इसके कैपिटल पे। और यहाँ पर देखेंगे तो डिविडेंड भी थोड़ा बहुत दे देती है, और फेस वैल्यू 1 रुपये का है। और अगर हम देखेंगे एक साल में ये स्टॉक थोड़ा सा गिरा था, फिर अभी थोड़ा ग्रो हुआ, फिर से अभी गिरावट में मिल रहा है, ठीक है। और 3 साल की बात करेंगे तो 3 साल में भी देखो ये स्टॉक जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ा, फिर गिरा, फिर बढ़ा, फिर खाली नीचे आया। तो ये थोड़ा सा अभी अप में ही है। 3 साल में भी इसके रिटर्न्स हम देखेंगे कि CAGR कितना दिया है। और अगर हम देखेंगे 5 साल में, तो देखो 5 साल में भी ऊपर नीचे काफ़ी हुआ है स्टॉक, लेकिन ऊपर की तरफ ही है चार्ट्स इसके। और 10 साल में देखेंगे तो 10 साल में तो चार्ट्स पूरे ऊपर ही है। तो स्टॉक अच्छा है करके। और ये देखो 100 रुपये के भाव पे ये स्टॉक मिलता था, ये 2013 की बात है, मतलब 10 साल पहले की बात है। और मैक्स की बात करेंगे तो मैक्स में देखो ये स्टॉक का भाव क्या हुआ करता था, 10-11 रुपये का ये स्टॉक हुआ करता था। 2005 की बात है, वहाँ से देखो काफ़ी मल्टीवेगर इसने रिटर्न्स दे चुका है। और कंपनी के ROE अच्छा है, ये एक पॉजिटिव चीज़ है। और डिविडेंड देती है, ये भी एक पॉजिटिव है। नेगेटिव इसका बुक वैल्यू है, जो बुक वैल्यू यहाँ पर हमने देखो 32 का बुक वैल्यू है। बुक वैल्यू की वजह से ये थोड़ा एक नेगेटिव पॉइंट है। बुक वैल्यू 32 है, और शेयर प्राइस देखो काफ़ी ज़्यादा है। तो और अगर हम देखेंगे ये इसका सेल्स भी पुअर ग्रोथ हमको नज़र आएगा। और अगर हम देखेंगे इसका डेटर्स डेज इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो ये 3 नेगेटिव पॉइंट है इसके अंदर। और पीयर कंपैरिजन देखेंगे तो देखो मैरिको नंबर 1 पे आती है एडिबल ऑयल के अंदर, यहाँ पर देख सकते हो।
मार्केट कैपिटल के वजह से। फिर पतंजलि फूड ये सेकंड नंबर पे आती है। फिर अदानी विल्मर ये भी मेरे पास स्टॉक है, तो ये थर्ड नंबर पे आती है। फिर ये बाकी के गुजरात अंबुजा, और यहाँ पर ये BCL है, और गोकुल एग्रो है, और MK प्रोटीन है, ठीक है। और अगर हम देखेंगे यहाँ पर आपको नज़र आएगा क्वार्टरली रिजल्ट्स। अगर देखेंगे ये स्टॉक की, तो देखो क्वार्टरली रिजल्ट्स कैसे हैं। तो 1989 ये 2020 का सेल था, और अभी देखेंगे तो 2476, यानी 2400 करोड़ तक गया। 1900 करोड़ से 2400 यानी 500 करोड़ का ग्रोथ हमको ये कंपनी में देखने मिला है सेल्स के अंदर, जस्ट ये 2-3 साल के अंदर, ठीक है। 500 करोड़ एक्स्ट्रा कंपनी ने सेल किया है, ये चीज़ अच्छी है। और नेट प्रॉफिट देखेंगे तो देखो 273, यानी 273 से 360 तक यहाँ पर नेट प्रॉफिट है। तो लगभग यहाँ पर 80-90 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट बढ़ चुका है, तो ये भी चीज़ अच्छी है, ग्रोथ तो देखने मिला है। और प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे तो देखो यहाँ पर आपको नज़र आएगा ये 3980 का सेल कर रही थी 2012 में, यानी लगभग 4000 करोड़ पकड़ लो, और ये 9700 करोड़, ठीक है। तो लगभग 4000 करोड़ से 9700 करोड़ तक का ग्रोथ, यानी काफ़ी अच्छा 5 करोड़ या 5-5.5 करोड़ का ग्रोथ, 5000 करोड़ का ग्रोथ एक्स्ट्रा आपको यहाँ पर देखने मिलेगा ये कंपनी के सेल्स के अंदर 2012 से लेके अभी तक, यानी 10 साल के अंदर। और 322 करोड़ का प्रॉफिट कर रही थी, अभी देखो 1000 करोड़ तो बढ़ गया है एक्स्ट्रा, यानी 1322, लगभग कंप्लीट 1000 करोड़ का राउंड में देखेंगे तो कंप्लीट उतना बढ़ चुका है 10 साल के अंदर, ठीक है। 10-11 साल के अंदर। और ये स्टॉक में देखो अगर आप 10 साल से भी इन्वेस्टेड रहते तो 18% आराम से आपको रिटर्न्स मिल जाते सालाना, और 5 साल से इन्वेस्टेड रहते तो 8% रिटर्न आराम से मिल जाते, और 3 साल से इन्वेस्टेड होते तो 9%, 1 साल में 1% का, यानी अभी ये थोड़ी गिरावट में आपको मिल रहा था। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे लगी अभी फ़िलहाल। तो बैलेंस शीट देखेंगे तो देखो बैलेंस शीट में आपको नज़र आएगा कंपनी के पास रिजर्व में 4087 करोड़ का फंड है, पैसा है। और यहाँ पर देखेंगे तो देखो बोरोविंग में इसको 493 करोड़ का लोन है, ठीक है। तो लोन थोड़ा बहुत कम किया है मार्च के बाद, ठीक है। मार्च में 608 करोड़ का लोन था, अभी 493 करोड़ का है। तो फिलहाल कंपनी देखो कभी लोन बढ़ते भी गया था, फिर थोड़ा बहुत कम किया, फिर से बढ़ा, फिर थोड़ा कम किया। तो लोन है कंपनी पर, और लेकिन उससे ज़्यादा तो रिजर्व है, तो ये भी चीज़ अच्छी है। अभी देखते हैं हम इन्वेस्टर कौन कौन है इसके अंदर, कितने लोग हैं, ठीक है। अभी शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो देखो मेजॉरिटी शेयर्स तो अभी भी प्रमोटर के पास है, लगभग 59.40, यानी लगभग 60% तो प्रमोटर के पास है, और 25-26% तो FIs यानी फॉरेन के इन्वेस्टर ने ज़्यादा पैसा लगाया इसमें। फिर डोमेस्टिक इन्वेस्टर जो है इंडिया के इन्वेस्टर्स, बड़े इन्वेस्टर्स, उनका भी 9.5% का इन्वेस्टमेंट है। गवर्नमेंट का भी लगभग 0.10, काफ़ी कम है, लेकिन उनका भी इन्वेस्टमेंट है। और साथ में पब्लिक देखो काफ़ी कम है, मैरिको जैसे शेयर्स में पब्लिक का इन्वेस्टमेंट काफ़ी कम है, लगभग 5% तक, यानी ये बड़े बड़े लोगों को ज़्यादा कंपनी पे भरोसा है, अपने पब्लिक को ज़्यादा भरोसा नहीं है, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो मैरिको शेयर देखो लॉन्ग टर्म के हिसाब से मुझे सही लग रहा है। अगर शॉर्ट टर्म में देखेंगे तो अप डाउन काफ़ी के होते ही है, और रिटर्न शॉर्ट टर्म में देखा जाए तो कभी भी कम ही नज़र आएंगे किसी भी शेयर में। कभी कभी शेयर ज़्यादा गिरता है तो वो टाइम पे शेयर्स में थोड़े उछाल आने की वजह से शेयर्स में रिटर्न्स अच्छे निकल के आते हैं अगर आप नीचे के भाव पे खरीदते हो तो। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म का सोचोगे तो थोड़ा थोड़ा अच्छे अच्छे रिटर्न्स आपको लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छे बन जाते हैं। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से मुझे ये स्टॉक अच्छा लग रहा है, और कंपनी का बिजनेस मुझे अच्छा लग रहा है, और मुझे लॉन्ग टर्म के लिए कुछ अच्छे स्टॉक लेके रखना है जिसको कभी बेचना नहीं है जल्दी, ठीक है। जब तक उसमें कोई खराबी नहीं आती तब तक बेचना नहीं है। तो देखो ये स्टॉक
ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है तो स्ट्रॉन्ग स्टॉक को मैं लॉन्ग टर्म के लिए रख रहा हूँ। और कुछ पेनी स्टॉक भी रखा है, ऐसा नहीं है कि मैं जस्ट लॉन्ग अच्छे ही स्टॉक लेता हूँ, पेनी स्टॉक भी रखा है, उसका पोर्टफोलियो अलग है। तो वो पेनी स्टॉक के बारे में भी मेरे चैनल पे आपको वीडियोस मिल जाएंगे। ट्रेडिंग के लिए भी कुछ स्टॉक लेता हूँ तो उसके लिए भी मैंने वीडियोस बना के रखे हैं। और सबसे पहले अपडेट तो टेलीग्राम पे ही आता है कि मैंने शॉर्ट टर्म के लिए कौन से लिए हैं, लॉन्ग टर्म के लिए कौन से लिए हैं, पेनी स्टॉक कौन से लिए हैं, सारी चीज़ें मैं इन्फॉर्मेशन सबसे पहले टेलीग्राम चैनल पे देता हूँ। और ये स्टॉक भी सबसे पहले कब लिया था और डेट भी वहाँ पर ही टेलीग्राम चैनल पे ही अपडेट होती है कि ये दिन को ये शेयर को लिया है, और तो उस दिन से अभी क्या भाव चल रहा है ये भी आप वहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। यानी डेट आपको अगर पता चल गई और वो डेट पे क्या प्राइस था और अभी क्या प्राइस है, यानी जिसमें मैं प्रॉफिट में हूँ वो प्रॉफिट में है। और लॉन्ग टर्म में कौन से शेयर्स लिए थे उसमें से बहुत सारे शेयर्स तो डबल हो गए हैं फिलहाल तो, ठीक है, भाव डबल हो गया है। तो जिन्होंने वो चीज़ देखी, एक्सपीरियंस किया, तो उनको ये चीज़ पता चल गई होगी कि ऑलरेडी काफ़ी अच्छे स्टॉक थे, इस वजह से अच्छे अच्छे रिटर्न्स उसमें से अभी निकल के आ रहे हैं, ठीक है। तो ये वीडियो अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो चैनल से जुड़ो, चैनल को सब्सक्राइब करो, सब कुछ फ्री है यहाँ पर, नॉलेज है और रियल नॉलेज है जो मैं खुद भी एक्सपीरियंस कर रहा हूँ और वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और काफ़ी टाइम से मैं प्रॉफिट्स भी करके दिखा रहा हूँ और साथ में नॉलेज भी फ्री का दे रहा हूँ, ठीक है। हर एक चीज़ फ्री ही रहने वाली लाइफ टाइम के लिए, सिर्फ नॉलेज के लिए वीडियो बनाता हूँ आपके। और वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर भी करो, कमेंट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू, बाय बाय।